नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज, निष्पक्ष एवं सही खबरें। रिश्वत लेते पकड़े गए एएसआई मामले में आया नया मोड़। बायसी पुलिस द्वारा रिश्वत लेते निगरानी टीम द्वारा पकड़े जाने के बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां निगरानी टीम को आवेदन देकर भ्रष्ट पुलिस अफसर को पकड़ाने में मदद करने वाले उबैदुर रहमान ने बायसी पुलिस के अफसर सहित डीएसपी के रीडर पर ब्लैकमेल का रुपये वसूली का लगाया आरोप। सीधा कहा है, उनके पास भी हम डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंचे थे। सर, हम बेकसूर आदमी हैं, हमको फंसाया गया है, मेरे भाई की हत्या हुई है और उसके ऊपर ये जो लड़की है इसका नामजद आरोपी हत्याकांड में ये मेरे ऊपर जो आरोप लगाई है बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कम से कम डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए। तो उनके थ्रू से कहा गया कि यहाँ पर जो है ना एविडेंस नहीं देखा जाता है, यहाँ पर पैसे पे काम होता है। पैसा जितना आप देख पाइएगा, ये हमारे जो आईओ पकड़ाए गए हैं अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जिनको अरेस्ट किया है, परनम मरांडी जी ने कहा था कि यहाँ एविडेंस पे काम नहीं होता है, बल्कि यहाँ जितना पैसा आप फेंकोगे उस पे काम होता है। अभी आप क्या मांग लेकर आगे बढ़ रहे हैं? हम प्रशासन से, एसपी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, आईजी साहब ने हमारे केस में काफ़ी जो है इसमें इंटरेस्ट लिया है और काफ़ी इसमें कार्रवाई वहाँ से प्रेशर आया हुआ है। हम एसपी साहब, आईजी साहब से, डीजीपी साहब से, पूरे पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि बायसी थाना के जितने भी भ्रष्ट ऑफिसर हैं, हमने इनके खिलाफ आवेदन दे रखा है। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो डीएसपी के रीडर हो। हम डीएसपी साहब को कभी भी गलत नहीं कहेंगे तो ये डीएसपी साहब आए हुए हैं, क्योंकि देखिए असल होता क्या है, कोई भी कांड होता है ना, आला अधिकारी होते हैं, उनके पास दिमाग होता है और वो अच्छे से जो है एक जितना जो ऊंचे लेवल पे होते हैं उतना ही उनका जो दिमाग है वो शांत होता है। लेकिन जो नीचे लेवल पे जो रहते हैं घुसखोर जो ऑफिसर हैं वो रहते हैं, वो सच्चाई को और सही चीज़ को जो है डीएसपी साहब तक पहुंचने के लिए नहीं देते हैं। आरोपी का इतना देखिए मनोबल बढ़ गया है कि झूठ का केस रेप का केस करने के बाद मेरा घर भी जला दिया, मेरी एक गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी, उसको भी जला दिया, पूरा आग के हवाले कर दिया, पूरा एकदम जो है जला करके राख कर दिया। बायसी थाने में एफआईआर हुआ है, उस केस में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसका सीधा का सीधा जिम्मेदार हम गौरव को समझते हैं। गौरव का कहना है, गौरव डीएसपी साहब के पास जो है वो रीडर है, इसका पूरा का पूरा हम उन्हीं को समझते हैं कि इस केस में अभी तक सुपरविजन में निकलने के लिए नहीं दिया है और इस केस को रोक करके गौरव ने रखा है। गौरव का कहना है कि टायर में आग कैसे लगा मोटरसाइकिल में। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं, पढ़े लिखे हैं आप लोग। वो भी आपसे किस माने जाते हैं? वो रीडर हैं डीएसपी साहब के पास बायसी में लीडर है। खुलासा ये है कि जब उन पर भी आपने आरोप हाँ बिल्कुल हमने आरोप लगाया है और हमने इसमें लिखित आवेदन दिया है, लेकिन और हम कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं जाना चाहिए, ताकि ऐसे जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं, ऐसे जो घुसखोर ऑफिसर हैं, उनको कम से कम सजा मिलनी चाहिए। और ये बात सिर्फ एक आदमी की बात नहीं, एक ऑफिसर की नहीं है, लगभग बायसी में एक गिरोह चल रहा है, इसका एक टीम है बना हुआ, जो पहले झूठे केस में फंसाया जाता है, फिर उससे जो है ब्लैकमेलिंग करके पैसा लिया जाता है, ऐसे नहीं ब्लैकमेलिंग करके रिश्वत लिया जाता है। अब अभी एक ताज़ा मामला सामने आया है, जहां घूस लेते हुए बायसी थाना से एक दरोगा को गिरफ्तार किया गया था विजिलेंस टीम द्वारा, और वही जो आवेदन देकर पकड़वाए थे उबैदुर रहमान, उनका कहना है कि बायसी थाना द्वारा भी उनसे लिया गया कितने बार ब्लैकमेल कर रुपया। और जो डीएसपी के रीडर मैं तो किसी को नहीं जानता। मैं धन्यवाद देता हूँ विजिलेंस की टीम को कि उन्होंने भ्रष्टाचार में, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरी सरकार में लिप्त है और सरकार की कर्मचारी जनता की सेवा नहीं करके भ्रष्टाचार में रिश्वत के माध्यम से मालामाल हो गए हैं। इस संदर्भ में विजिलेंस के जो पदाधिकारी हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं और यहाँ की जनता भी सक्रिय होकर इसी टाइप से भ्रष्ट पदाधिकारियों का सूची विजिलेंस को प्राप्त कराए और जबरदस्त विजिलेंस का छापामारी हो तो यहाँ की हकीकत का राज आया हो जाएगा। उन्होंने और एक दो लोगों का पर्सनल में नाम लिया, जैसे डीएसपी का रीडर गौरव कुमार का और थाना का, उसमें कार्रवाई नहीं होने पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिनका भी नाम दिए तो ये तो विजिलेंस का टॉपिक है, हम तो जानते भी नहीं है कि गौरव कुमार जी कौन है और थाना के किस पदाधिकारी को उनका आरोप है। जो आईओ थे उन्होंने डायरेक्ट रिश्वत लिया और विजिलेंस की टीम ने छापा मारा, उन्हें पकड़ा।
कहीं ना कहीं अब उन्हें डर लग रहा है, जो रिश्वत लेते पकड़वाए हैं उनके लिए आप कितना सहायता कर पाएंगे? उनको पूरा सहयोग रहेगा, हम लोगों की तरफ से पूरी मदद रहेगी। वो आदमी बहुत ही सक्रिय है जिन्होंने इस पर्दा को पास किया, नहीं तो यहाँ की सीधी सादी भोली वाली जनता को, यहाँ जब बायसी लोग आते हैं तो यहाँ का जो हम लोगों का जो माहौल है इसमें ज़बरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त करते हैं यहाँ के पदस्थापित प्राधिकारी, और समझिए लूट खसोट का माहौल गर्म रहता है।